हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यू के रूल्स जानने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने पहले से बहुत से रूल्स आपको बता रखे हैं यू के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देख लें जिसमें हमने पहले से बहुत सारे यू के रूल्स बता रखे हैं। तो इस वीडियो में हम 3 और रूल जानने वाले यू के, जो कि प्रोनाउंसिएशन में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो इस वीडियो का पहला रूल है वो है यू का ऊ और यू के लिए। तो अब देखते हैं यू को ऊ और यू कब कब पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में यू ई हो और उससे पहले एल आर या एस, देखिए एल आर या एस हो, तो यू ई का उच्चारण ऊ होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड हो, फिर उसके लास्ट में क्या हो, यू और ई हो, उसके लास्ट में यू और ई हो, फिर लेकिन उससे पहले अगर एल आर एस, इन तीनों में से कोई भी आ गया, या तो एल आ गया या तो आर आ गया या तो एस आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस सिचुएशन में जो यू और ई है दोनों का, यू और ई दोनों का जो उच्चारण होगा वो होगा ऊ का। तो इस सिचुएशन में ऊ का होगा। लेकिन क्या हो अगर एल आर और एस ना हो, यानी कोई भी वर्ड है उसके अंत में यू ई हो लेकिन यहाँ पे उसके पीछे एल आर एस ना हो, तब तब इसका उच्चारण यू होगा। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये रहे एग्जाम्पल। जैसे ब्लू, तो देखिए ब्लू में क्या है कि हम यू और ई को ऊ पढ़ रहे हैं, ऊ क्यों, क्योंकि यू और ई से पहले क्या है एल, और रूल के अनुसार कि एल आर एस, और यहाँ पे एल आ गया, तो एल, यहाँ पे एल है तो रूल के हिसाब से यहाँ पे भी एल है, तो यू और ई दोनों का आवाज़ आना चाहिए ऊ का, जो कि आ रहा है देखिए ब्लू, जो कि आ ही रहा है। और शू, तो शू में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस है, यू और ई से पहले क्या है एस, और एस यहाँ पे है ही, एल आर एस, यहाँ पे एस है ही, तो इसीलिए रूल के हिसाब से यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस है, तो यहाँ पर भी जो यू और ई है इसका ध्वनि हो जाएगा ऊ का। और यहाँ पे क्या है ट्रू, ट्रू में भी बिल्कुल वैसा ही है। और फ्यूल, तो देखिए फ्यूल में थोड़ा अलग है, एफ, एफ का फ का साउंड आ रहा है, और जो यू और ई है इसका साउंड आ रहा है यू का। यू का क्यों यू का आ रहा है, तो देखिए यू और ई से पहले हमारा एल आर एस नहीं है, बस आपको ये समझना है कि एल आर एस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो यू और ई है यहाँ पे इसका ध्वनि हो जा रहा है यू का। तो इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि यू को कब ए ई और अ पढ़ा जाता है, तो इसका भी रूल हम समझ लेते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में यू ई का प्रयोग हो तो यू ई का उच्चारण ए अ और ई होता है। यानी ये क्या बोल रहा है कि कोई भी वर्ड है उसके बीच में यू और ई हो, यू और ई कोई भी वर्ड है उसके बीच में है, तो इस सिचुएशन में जो यू और ई है दोनों का साउंड या तो ए आएगा या तो ई आएगा या तो अ, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमारा गैस है, तो गैस में क्या है कि जो यू और ई है ये वर्ड के बीच में है, और इसीलिए यहाँ पे इसका साउंड आ रहा है ए का, ए का साउंड आ रहा है। और यहाँ पे यहीं पे है गर्डन, तो गर्डन में भी बिल्कुल यही है कि यू और ई बीच में है, और यहाँ पे इसका जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है अ का, गर्डन अ का आ रहा है। और वैसे ही है गीबर, तो गीबर में भी बिल्कुल वही है कि यहाँ पे यू और ई का साउंड ई का आ रहा है। तो जब भी आप देखें यू और ई वर्ड के बीच में, तो इन तीनों में से किसी एक का साउंड वहाँ पे आएगा। तो अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट रूल पे। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि यू को कब ऊ पढ़ते हैं, तो इसका भी हम देख ही लेते हैं। तो जब किसी वर्ड में यू आई के ठीक पहले आर जुड़ा हो तो यू आई का उच्चारण ऊ होता है। यानी क्या बोल रहा है, जैसे यू आई है, यू आई उससे जस्ट पहले आर हो, उससे पहले आर हो, तो इस सिचुएशन में जो हमारा यू आई है इसका साउंड हो जाता है ऊ का। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, तो उसकी मदद से हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि ब्रुज, तो ब्रुज में क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बी के बाद आर है और आर के बाद यू और आई है, यू आई है लेकिन आर भी है, उससे पहले आर है, तो इसलिए हम यू आई को यहाँ पे
ऊ पढ़ रहे हैं, ऊ, तो बुरुज, ब्रुज। और फ्रूट में भी बिल्कुल यही है, एफ है, एफ के बाद आर है और आर के बाद यू आई है। जब भी आर हो और उसके बाद यू आई हो तो इस सिचुएशन में आप यू आई को ऊ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अभी हम यू आई को ऊ पढ़ रहे हैं और बन जा रहा है फ्रूट। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा ही कि सबके एक्सेप्शन हमेशा मौजूद होते ही हैं, तो इस रूल के भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मौजूद होंगे ही। लेकिन ये सभी रूल्स आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत आसानी तो होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हर रूल के कोई ना कोई एक्सेप्शन मौजूद हो गई। लेकिन आपको सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने के लिए। आपको जैसे कि आपको पता ही होगा 80-20 फॉर्मूला, यानी हर चीज़ में 20% ही 80% रिजल्ट दे देता है। हर चीज़ का 20% ही चीज़ें 80% रिजल्ट दे देती हैं। तो वैसे ही आप जब इंग्लिश पढ़ोगे भी तो आपको सिर्फ 20% रूल्स ऐसे होंगे जो आपको 80% आपको पढ़ने में मदद करेंगे। तो इस रूल को भी आप याद कर सकते हैं। ये आपकी सिर्फ इंग्लिश ही में नहीं, हर जगह आपको काम देगा। आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल के सिलेबस में भी ये आपको काम देगा। 80% यानी 80% जो पेपर आता है वो आता है सिर्फ 20% विषयों से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये वाला रूल। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना है, यानी बिल्कुल लेसन बाय लेसन ऐसे सीखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जीरो से, तो वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप सीख सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पे thetiger.com लिखना है, उसे आप सर्च करना है। तो सर्च आप कर लोगे तो आपको सर्च रिजल्ट में हमारा चैनल दिख ही जाएगा। उससे आप सर्च करके उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने चैनल खुल जाएगा। फिर आपको वो प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट में जाओगे, फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको वहीं पे इंग्लिश सीरीज़ आपको दिख जाएगी। तो उसे आप क्लिक करोगे तो उसमें सारे के सारे लेसन वाइज हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पूरे ऐसे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखेंगे, आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख जाओगे, बिल्कुल जीरो से। यानी जैसे आपने हिंदी पढ़ा था क ख ग से अ से, ये सब आपने हिंदी सीखा था क ख ग से, वैसे इंग्लिश है बिल्कुल ABCD से। तो अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। और हमारा काम ही आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ये वाली, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।